हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि ये जो चैनलिंग है ये सिर्फ़ आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए है और किसी जर्नी के लिए नहीं है। बाकी लोग अगर देखना चाहते हैं तो गाइडेंस के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। सेकंड थिंग कि आप जो हीलिंग पर्पस से आपके लिए एक ग्रुप भी बनाया गया है, दूसरा चैनल भी बनाया गया है। आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट, क्योंकि वो हीलिंग्स ऐसी हैं जो बिल्कुल जिसे कुछ भी नहीं पता हीलिंग के बारे में और जो ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहता, मतलब मान लो ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ करना है लेकिन कुछ टाइम नहीं है, तो वो भी उन चीज़ों को ज्वाइन कर सकता है। बिकॉज़ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपकी कुछ मिनट्स के लिए या फिर कह लो कुछ टाइम के लिए ही है, ज़्यादा आपको एक्सेस में नहीं डाला जाता, आपको कुछ टाइम की ही रेमेडी दी जाती है। सो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें चैनलिंग, हीलिंग ग्रुप एंड हीलिंग चैनल सब आपके लिए फ्री है, आप इन चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो चैनलिंग है, चैनलिंग की बात कर लेते हैं। बहुत ही टायर्डनेस दिख रही है, बहुत ही फटीग दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है कि डीएफ जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि रेस्ट मिल जाए, रेस्ट मिल जाए, लेकिन उनकी लाइफ में लाइक बैक टू बैक काम इतने बने हुए हैं कि उन्हें कोई फुर्सत ही नहीं है कि किसी और चीज़ पर सोच ले, किसी और चीज़ पर देख ले। ऐसा दिख रहा है कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनकी खुद की छूट रही हैं बिकॉज़ ऑफ समवन एल्स। और ये समवन एल्स कोई नहीं है, इट कुड बी योर फैमिली, आपके फ्रेंड्स या फिर आपके डीएम। बिकॉज़ ऑब्वियसली स्ट्रेंजर के लिए तो आप कुछ नहीं करोगे ना, आप करोगे तो किसी ऐसे के लिए करोगे जिससे नोन हो आपके, या फिर आपको लगता हो कि वो इम्पॉर्टेंट पर्सन है, तो उनकी तरफ से ये एनर्जी दिख रही है। हाइपरसोमनिया की कंडीशन दिख रही है कुछ लोगों के लिए कि हाइपरसोमनिया, नींद बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा सोने की ज़रूरत है, तो वो रेस्ट के वे से है कि रेस्ट चाहिए आपकी बॉडी को, जो कि इस टाइम पर नहीं मिल पा रहा है। कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ आपको, जैसे टायर्ड, फटीग, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, आपका कफ हो गया, कोल्ड हो गया, आपका बॉडी पेन हो गया, और आपको एंजाइटी फ़ील होना, नौज़िया, वॉमिटिंग, ये सब फ़ील होना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, ये सारे सिम्टम्स हैं कि चैनलिंग सिर्फ आपके लिए है। सभी चक्रास इस टाइम पर फोकस में हैं, तो सारे चक्रास आप करते रहो। कोई मेडिटेशन कर रहे हो तो उसे सुन लिया करो, ज़रूरी नहीं है वो बैठकर आप मेडिटेशन करो या ध्यान में रहो। कर रहे हो तो दैट्स गुड, बट अगर नहीं करना चाह रहे हो या नहीं कर रहे हो तो आप जो है उसे सुन लो। साथ में ग्राउंडिंग करते रहो, ग्राउंडिंग इज़ गुड फॉर यू। और वाटर इनटेक अपना अच्छा रखो, इट विल बी गुड फॉर यू। जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाना है, घर पर बना लो और अच्छे से जो भी खाना है वो खाओ। और साथ में आपको ट्राई करो कि सुबह शाम वॉक मिल जाए, या फिर अपने फादर या मदर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। बाकी अगर बात करें डीएम की, तो डीएम बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील कर रहे हैं आफ्टर न्यू मून, एंड दे आर ट्राइंग कि वो सॉल्व कर ले चीज़ों को। बहुत अनईज़ी फील हो रहा है उन्हें, बहुत एंजाइटी, बहुत परेशान, जैसे फ्रस्ट्रेटिंग, इरिटेटिंग से नज़र आ रहे हैं डीएम्स। और ये उन्हीं की एनर्जी है, इफ़ यू आर पिकिंग सम एनर्जीज लाइक दिस, कि आपको गुस्सा आ रहा है छोटी सी बात पे। अगर ये नॉर्मली होता है तो ये आपकी एनर्जी है, बट अगर आपको ये ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, पेशेंस है आप में बहुत ज़्यादा, तो ये डीएम की एनर्जी है कि आपको एकदम से गुस्सा आ जाना, आपका एकदम से परेशान हो जाना, आपका बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगना, ये डीएम की एनर्जी है। और डीएम ऐसा क्यों कर रहे हैं? डीएम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है डीएफ आगे बढ़ चुकी है, डीएफ आगे कदम बढ़ा चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। अब क्या पता वो वापस आए ना आए इस जर्नी में, तो उनको ये डर बैठ गया, इनसिक्योरिटी हो रही है डीएम को। सो डीएफ्स आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप स्ट्रेंथ से काम लो, श्योर रहो, क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ जियो। बहुत अच्छा ये दिख रहा है कि डीएफ्स अपनी लाइफ में थोड़ा सा इंगेज हैं, लाइफ में थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड एनर्जी कि आप इस चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपसे ये बोला जा रहा है स्ट्रेंथ के साथ, क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ जियो, डीएम विल बी देयर फॉर यू।
बिकॉज़ उन्हें क्लैरिटी की ज़रूरत है, और जब तक उन्हें क्लैरिटी नहीं आएगी वो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में नहीं एंटर करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैं थोड़े टाइम से बिज़ी चल रही हूँ, बिज़ी थोड़ा सा हो गया है मेरा शेड्यूल। सो क्या पता मैं चैनलिंग्स प्रोवाइड कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपर इन द सेंस के शेड्यूल में, लाइक जैसे होता था ना हमारा 8 बजे डेली हम एक चैनलिंग पोस्ट कर देते थे, बट अब नहीं हो पा रहा है वो, बिकॉज़ मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। और वो शेड्यूल ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ वापस से रीशेड्यूल होने का, लेकिन वो ऐसा हो जा रहा है, कभी 9 बजे आपकी वीडियोज़ आ रही हैं, कभी किसी टाइम, कभी किसी टाइम। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद दिस। एंड साथ ही साथ दूसरी चीज़ कि ऐसा हो भी सकता है कि जैसे कि हीलिंग वाले ग्रुप पे एक दिन वीडियो आ गई, कभी नहीं आई, कभी आ गई, कभी नहीं आई, तो यहाँ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ भी कमिट कर रही हूँ कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। तो सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो प्लीज़ बी रेडी फॉर इट, बिकॉज़ हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको चैनलिंग प्रोवाइड कर पाऊँ, एज़ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ मैं फादर की हेल्थ के साथ में, ठीक है। तो मुझे वहाँ ज़्यादा टाइम देना होता है। सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अभी आपको सिर्फ अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने आप का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने आसपास का ध्यान रखने की ज़रूरत है, एज़ डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जीज़ बनी हुई हैं। तो आपको ट्राई करना है कि वो आप पॉजिटिवली अपनी लाइफ में लाएं और नेगेटिविटी जो है उसे दूर भगाएं। इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। और दुर्गा अष्टमी पर कुछ चीज़ों के लिए कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग दिख रही है कि न्यू बिगिनिंग आने वाली है। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग आने वाली है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज मिल रही हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है या हो रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में आपको सिम्टम्स भी दिख रहे होंगे, जैसे कि स्नेक्स हो गया आपका, कुछ बटरफ्लाइज हो गए, या फिर आपका 5 से रिलेटेड कोई नंबर दिख गया आपको, 555, 4 टाइम 5 ऐसे करके आपको कोई नंबर्स दिख गए, ठीक है। और आपका आउल्स भी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का साइन दिख रहे हैं। लायंस आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का साइन दिख रहे हैं। सो बी रेडी फॉर इट।